समय नए बाग लगाने का उपयुक्त समय चल रहा है। अतः जिन किसान भाइयों ने पहले से गड्ढे की खुदाई, भराई इत्यादि का कार्य कर रखा था, वे इस समय बाजार से उच्च गुणवत्ता वाले पौधों की खरीद कर उनकी निश्चित दूरी पर रोपाई का कार्य संपन्न करें। परंतु फल वृक्षों को एक बार लगाने के बाद ये कई दशकों तक उत्पादन देते रहते हैं। अतः इनके रोपण के समय विशेष सावधानियों को रखने की आवश्यकता होती है। तो प्रदेश के वे किसान भाई जो अमरूद के बाग लगाना चाहते हैं, वे किन किन सावधानियों को ध्यान में रखेंगे, इस विषय पर जानकारी हेतु आज हमारे बीच उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र मथुरा के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर भूप सिंह। साथियों, आम के बाद में उत्तरी भारत में अमरूद का बहुत ही बड़ा स्थान है। अमरूद हमारे देश के अंतर्गत 1,54,600 हेक्टेयर जमीन में लगभग पैदा किया जाता है। जहां तक संभव हो सके आप अमरूद की खेती के लिए अमरूद के पेड़ का जो चुनाव करते हैं वो राज्य की पौधशालाओं से करें। अमरूद की 2 प्रजातियां फेमस हैं, इलाहाबादी सफेदा और लखनऊ 49। इसके अलावा केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ के द्वारा एक और प्रजाति निकाली गई है जो ललित के नाम से फेमस है, जिसका गूदा गुलाबी रंग का होता है। साथियों, वैरायटी अपने हिसाब से सिलेक्ट करने के बाद उसे जमीन में लगाने की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए जून के महीने में ही 6 गुणा 6 मीटर की दूरी पर 1 मीटर से लेकर 1 मीटर के आकार के गड्ढे खोदे जाते हैं और उन गड्ढों की फिलिंग कर दी जाती है। गड्ढों की फिलिंग करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि गड्ढों में कोई नीचे कंकड़ की परत है तो उसे अच्छी तरह से निकाल दें और उसके बाद जो गड्ढे का 1/3 भाग ऊपर का जो मिट्टी का है उसे लेते हुए साथ में सड़ी हुई गोबर की खाद 20-25 किलोग्राम मात्रा में लेकर गड्ढे को 6 इंच जमीन की ऊंचाई तक भर दें। उसके बाद जैसे ही पहली बारिश शुरू हो जाती है, पौधे सिलेक्ट करने के बाद उनकी पिंडी के बराबर का आकार का गड्ढा खोदने के बाद उसमें रोपित कर दें। इसके बाद साथियों उसकी देखरेख करते रहना चाहिए। साथ में 8वें दिन गर्मियों के समय पर उसकी सिंचाई करते रहना चाहिए। बारिशों में प्राय बारिश अगर हो रही है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। ये ध्यान रहे कि अमरूद का पौधा काष्ठी होने के साथ साथ पानी को ज्यादा सहन नहीं कर पाता है, इसलिए पानी का उचित जल निकास खेत के अंतर्गत होना चाहिए। किसान भाइयों, इसमें ज्यादा देने की क्षमता के साथ साथ कम उम्र में ही फलन लिया जा सकता है। इस तकनीक का अनुसंधान मूल राज्य उत्तर प्रदेश में होने के बावजूद इसे यहाँ पर न अपना अच्छी आय ने अन्य किसानों को इस ओर आकर्षित किया है। सघन बागवानी के अंतर्गत सघन पौध संख्या को अपनाना, जैसे 222 पौधे 6 गुणे 3 मीटर पर, 444 पौधे 3 गुणे 3 मीटर पर या 888 पौधे 3 गुणे 1.5 मीटर पर प्रति एकड़ और 2000 पौधे प्रति एकड़ अति सघन बागवानी में, जिसे 2 गुणे 1 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है और इसे मीडो ऑर्चर्ड के नाम से भी जाना जाता है। जहां कहीं भी इस प्रणाली का अच्छी प्रकार से प्रबंधन किया जाए तो यह सत्य मानिए कि 7 से 8 वर्ष की आयु वाले वृक्षों में 25 से 30 टन का उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।